हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्षितिज पाठ 5 उत्साहत नहीं रही। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पाठ का सारांश, पाठ का क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शनशास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पद व उनके अर्थ। 1. बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विधु छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वच छिपा नूतन कविता। फिर भर 2. बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में दिखने वाले काले बादलों की गरजने और आकाश में बिजली चमकने का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि बादल धरती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं और यह हमारे अंदर के सोए हुए साहस को भी जगाते हैं। आगे कवि बादल से कह रहे हैं कि हे काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीयकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है, जो गोल मटोल होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो कवि को बहुत प्यारे और सुंदर लगते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनाते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम अपनी चमकती बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह हमारे भीतर एक नए जीवन का संचार करो। बादल में वर्षा की सहायता से धरती पर नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है, इसलिए कवि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। 2. विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आय अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए ये कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत पाने के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखकर कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। 3. अट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहते हैं। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है और मस्ती से इठलाती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल उग जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है
तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर भी मस्ती छा जाती है, वो काबू में नहीं कर पाते और मस्ती में झूमने लगते हैं। 4. कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि घर घर में उगे हुए पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों की खुशबू हवा में यूं बह रही है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो। इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण को आनंद से भर देता है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। ये दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा ही नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने एवं पर्व मनाने का मन होने लगता है। 5. पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता का भावार्थ। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उस पर से नजर हटाने को मन ही नहीं करता। चारों तरफ पेड़ों पर हरे एवं लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे हैं मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्प माला की खुशबू कवि को बहुत ही मादक लग रही है। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत ही खुश लग रहे हैं। प्रश्न उत्तर कोष्टक उत्साह। 1. कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? उत्तर निराला क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए न कह गरजने के लिए कहा है। गर्जना शब्द क्रांति, बदलाव, विरोध दर्शाता है। 2. कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्तर कवि ने गीत में बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करने को कहा है। वह लोगों को क्रांति लाने के लिए उत्साहित करना चाहते हैं, इसलिए कविता का शीर्षक। 3. कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पानी बरसा कर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना जागृत करता है। नवनिर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। 4. शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांटकर लिखें। उत्तर कविता की इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। 1. घेर घेर घोर गगन धारा धरो। 2. ललित ललित काले गुंघराले बाल कल्पना के से पाले। 3. विद्युत छवि उर में। 4. विकल विकल उन्मन थे उन्मन अट नहीं रही। 1. छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। उत्तर कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। 2. कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए हट नहीं रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियां लटक रहे हैं, चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। 3. प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है। पेड़ पौधे नए पत्ते पाकर खिलखिला रहे हैं, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर रही है, डालियां कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियों से भर जाती हैं, बाग बगीचों में चारों ओर हरियाली छा गई है। कवि को प्रकृति के सौंदर्य से आंख हटाना मुश्किल लग रहा है। 4. फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूलों से लग जाते हैं, हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों में उल्लास भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न है। 5. इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताएं।
उत्तर महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं। दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहली कविता में कवि बादल को गरज गरज कर बरसने को कह रहे हैं तो दूसरी कविता में कवि फागुन से बात करते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। गीत शैली का प्रयोग हुआ है। लयबद्धता साफ दिखती है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। MCQ। बच्चों, हम लोग पूरे पाठ का MCQ यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानेंगे, जो आपको आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। क्वेश्चन 1। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? A. दुखदायी, B. सुखी, C. स्वतंत्र, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर A. दुखदायी। क्वेश्चन 2। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक हैं? A. खुशियों की, B. उदासी का, C. निराशाओं का, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर C. निराशाओं का। क्वेश्चन 3। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? A. माँ, B. पुत्री, C. प्रेमिका, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर C. प्रेमिका। क्वेश्चन 4। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? A. मधुर, B. उग्र, C. कोमल, D. सरल। आंसर D. सरल। क्वेश्चन 5। कवि के जीवन की गागर कैसी है? A. रंगीन, B. खाली, C. भरी, D. सुनहरी। आंसर B. खाली। क्वेश्चन 6। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? A. मौन, B. अधिक, C. कम, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर A. मौन। क्वेश्चन 7। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? A. रोना चाहता है, B. खुश रहना चाहता है, C. हंसना चाहता है, D. दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। आंसर D. दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। क्वेश्चन 8। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया है? A. प्रेमिका ने, B. मित्रों ने, C. संबंधियों ने, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर B. मित्रों ने। क्वेश्चन 9। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? A. कवि, B. कवि के मित्र, C. कवि की प्रेमिका, D. इनमें से कोई नहीं। आंसर A. कवि। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, मैं देख रही हूँ आप लोग क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।